This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, जैसा कि हमेशा होता है कि जुमे का दिन बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होती है डे ट्रेडर्स, वीक ट्रेडर्स, मंथली ट्रेडर्स की प्रॉफिट लेने की. और ये जो कल तक हमारी मार्केट 2099 पॉइंट बढ़ी, तो आज जब मार्केट खुली तो आज भी प्लस पे गई मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड. जब मारा उसने, उसके बाद एकदम से सेलिंग आई और -1212 पे चली गई. फिर बाइंग आ गई ज़ोरदार और 144 प्लस पे गई. और ये सेकंड हाफ में इसी लेवल पे, फर्स्ट हाफ में इसी लेवल पे क्लोज़ हुई. सेकंड हाफ में खुलते ही फ्राइडे फैक्टर किक इन हुआ और तेज़ी से मार्केट नीचे आई. 142 माइनस पे चली गई और अभी 76 माइनस पे है. तो अभी की जो 76 को हम निकाल भी दें तब भी ये 5 दिनों में 2023 पॉइंट का इजाफा, ये तारीख़ है दुनिया में. आप जाके कहीं भी देख लें, 500 ये 400 डेली के इजाफा आपको कहीं नहीं मिलेगा. पाकिस्तान इज़ एन एक्सेप्शन इन द सिचुएशन कि आजकल तमाम की तमाम दुनिया की मार्केट नीचे जा रही हैं. और उसकी एक वजह ट्रम्प की पोटेंशियल विक्ट्री है और पाकिस्तान की मार्केट माशाल्लाह इतनी तेज़ी से आज की जो गिरावट है 100% ड्यू टू डे ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, विच इज़ फाइन. आइए एक लाइव कॉलर से बात करें. हेलो 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 सलाम वालेकुम जनाब. तारिक साहब, मैं फरीद गिरानी बोल रहा हूँ. जी ट्विटर पे आपसे शायद मेरा कांटेक्ट हुआ था रिगार्डिंग सर्विस इंडस्ट्रीज का. जी जी. अच्छा, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म करता हूँ कि उन्होंने अभी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज किया अपना. अच्छा, माशाल्लाह. तो ये अब ये काफी सालों से इन्होंने कोई बोनस शेयर ये वो दिए नहीं है, तो मे बी दे माइट बी गिविंग अ बोनस दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर. अच्छा जी, तो बस ये मैं आपको बहुत शुक्रिया. ये देखिए, ये जो आपने बात की ना, ये इंडिकेशन है कि कैपिटल बढ़ाने का मतलब है कि कारोबार को उनको बढ़ाना है. कारोबार को क्यों बढ़ाना है? पाकिस्तान में कारोबार है, ज़रूरत है. सर्विस इज़ डूइंग वेरी वेल, बाटा इज़ डूइंग वेरी वेल. और सर्विस में ये हुआ है कि काफ़ी ओनरशिप में चेंजेस आई हैं, सुना है. और ये दैट इज़ एन इंडिकेशन कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स ए हेवी एक्सपेंशन. और जूता अगर हम नहीं बना सके, एक बैग हम नहीं बना सके, तो हम क्या बनाएंगे? हमारे पास लेदर है, हमारे पास चीप लेबर है. सो जो अभी जो फैक्टर इंडोमेंट है, जो इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस है, ये इस चीज़ को सपोर्ट करती है एंड दे आर डूइंग द राइट थिंग. अगर ये चाहें तो IPO ये राइट लेकर आएँ, हम इनको पैसा देंगे जितना चाहिए. ऑल कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, वी इन्वाइट यू टू कम टेक मनी फ्रॉम अस. हमारे पास बड़ा माल पैसा पड़ा हुआ है. आजकल कुछ अच्छी कंपनियां नहीं मिल रही हैं, तो 20-30 बिल्कुल ही बकवास कंपनियों पे पैसा लोग लगा रहे हैं और उसकी कीमत अनरियलिस्टिकली बहुत ऊपर जा रही है, विच इज़ अ बिग वरी फॉर मी. मेरे भी कई जानने वाले फंस रहे हैं इसमें. नहीं, मैं मना करता रहता हूँ, मेरी बात वैसे वो 90% सुनते हैं, मगर 10% वो इनहराफ करते हैं और इस कचरा कंपनियों में जाके वो फंस रहे हैं. और दे विल लूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन ड्यू कोर्स. जब ये स्पेकुलेटर्स उन कंपनियों से सपोर्ट हटाएंगे, चले जाएंगे, तो वो फंस जाएंगे बुरी तरह से हाई लेवल पे. तो बहरहाल सर्विस इंडस्ट्री को मुबारक हो, ये कैपिटल इंक्रीज़ एंड वी इनवाइट देम टू एक्सपैंड बिजनेस, एक्सपोर्ट करें. ज़्यादा से ज़्यादा जूते कपड़े ये जितने बनाते हैं, ये बैग वैग बेचे बाहर. कोई कम्पीट नहीं कर सकता. हाउ कैन इटालियन कम्पीट विद अस? हाउ कैन एनी अदर कंट्री कम्पीट विद अस? नोबडी कैन कम्पीट विद अस. आप भेजें बाहर दुनिया भर में, बच्चों को यहाँ पे जॉब दें. बच्चे नहीं जाएं बाहर, जैसे हम 25 साल रगड़ के आ गए बाहर से. बच्चों को यही रखो, उनसे काम कराओ, उनका सामान बाहर भेजो, जैसे कोरिया करता है, जापान करता है, ताइवान करता है, चाइना करता है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. सर जी, हेलो. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम जनाब. वालेकुम जनाब. सर जी, सफदर बोल रहा हूँ सरगोदा से. सफदर साहब, वेलकम शो सर फ्रॉम सरगोदा. सर जी, मैंने ये शाहीन इंश्योरेंस और बैंक ऑफ पंजाब के बारे में पूछना था. शाहीन इंश्योरेंस कितने पे लिया था साहब आपने? शाहीन इंश्योरेंस मैं अभी देख रहा हूँ लेने को. तो बैंक ऑफ पंजाब जो है ना, वो मैंने लिया था 8.5 में. अच्छा जी, तो आप तो अभी भी ठीक हैं 8.5 पे.
एक दफा 14 का निकाला, फिर लिया मैंने 16-17 का, तो फिर निकाला, तो अभी उसका अगर आप मेरी बात सुनते हैं, अगर मेरी कोई इज्जत आपके जहन में है, तो आप बैंक ऑफ पंजाब से बिल्कुल निकल जाएंगे एट दिस रेट एंड यू विल नॉट री इंटर। जहाँ तक शाहीन का सवाल है, ये शेयर भी आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो रहा है और ये जो ग्रुप इसको चला रहा है, जो मैनेजमेंट करती है, उसके अंदर हम एक नई जान देख रहे हैं और उनकी तमाम कंपनीज में बेहतरी आ रही है। इंशाल्लाह अगर इसको बेहतर मैनेज किया जाए तो ये भी आगे बढ़ सकता है। इसको रोकें, बीओसी से निकल जाएं और फिर कभी ना जाइएगा उसमें। आइए लाइव कॉल से बात करें। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैप्स। हेलो सर। वालेकुम जनाब। हेलो सर, मोहम्मद वासिक बोल रहा हूँ भावलपुर से। क्या हाल है आपका? अब मोहम्मद साहब, वेलकम फ्रॉम भावलपुर। सर मेरे पास PIBTL, PRL और मरी बेवरेज है, तो इसके मुतालिक आप थोड़ा बताएंगे। PIBTL, दूसरा क्या कहा था? TRL, PRL, PIBTL और मरी बेवरेज। सर ये तीनों अच्छे कंपनीज हैं, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए और आप बिल्कुल आराम से बैठे रहें, अपना जो भी काम करते हैं उस पर तवज्जो दें, इसके तरफ ना दें। PIBTL के बारे में कल मैंने ट्वीट लिखा। उमेर भट्ट साहब हमारे बहुत बड़े मेहरबान और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने PIBTL के बारे में ख़बर दी कि जनवरी से वो काम शुरू कर देगा। 4 किलोमीटर का कन्वेयर बेल्ट लग रहा है जो कि पोर्ट से रेलवे स्टेशन तक जाएगा, जो एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। इसके लिए बेसिकली ये कोल को बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांसफ़र करेगा। कोल बेस्ड 2 प्लांट पोर्ट कासिम के अंदर लग रहे हैं जिसकी 600 मेगावाट कैपेसिटी होगी और ये चाइना फंड कर रहा है। दूसरा एक और चाइना फंड कर रहा है शाहीवाल में, बहुत बड़ा कोल का प्लांट, उसके लिए ये तैयारी हो रही है। एंड दिस कंपनी PIBTL विल डू बम्पर बिजनेस। और मैंने लोगों को ट्वीट पे लिखा, ये शेयर आपको नहीं बेचना, ये इंशाल्लाह 200 पे जाएगा। उसके बाद ये आपके ख़ानदान के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा फॉर जनरेशन टू जनरेशन। इसको नहीं बेचना। PRL पे काम तेज़ी से हो रहा है। मैं गया था 1 हफ़्ते पहले, जाके देख कर आया हूँ। नहायत ही वैल्यूबल ज़मीन है उसकी और बहुत तेज़ी से वहाँ पे वो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस जारी है। टाइम लगता है इसमें, बहुत ही डेलिकेट काम होता है इसमें। आप जल्दी करेंगे फट जाता है ये बॉयलर शॉयलर, जैसे यनपट का फट गया था। तो दिस पीपल कैन नॉट टेक एनी चांसेस। लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है जल्दी में। तो PRL पे काम हो रहा है। 4 के बजाय 12 प्रोडक्ट बनाएगा, मॉडर्नाइज प्लांट हो जाएगा और ये इसकी कीमत अभी जो 45 वगैरह चल रही है, ये आराम से 200-300 पे जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, आप बिल्कुल सुकून से बैठे रहें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। ये मुझे पता करना, दीवान सीमेंट का आपको क्या लग रहा है? देखिए, दीवान सीमेंट एक छोटा सा प्लांट है, 2 रुपये का था। जब मैंने कहा ख़रीद लो, क्यों ख़रीद लो? कि उसकी एक वैल्यू है, एक ज़मीन है, लोहा है और देयर इज़ अ डिमांड फॉर एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट इज़ डूइंग वेरी वेल। बड़े बड़े एक्सपेंशन 3-3 मिलियन के हो रहे हैं। तो मैंने कहा इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो उसके बाद से ये बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ा, ठीक है, 10-15 का हो गया तो सही था। लेकिन बाद में कुछ स्पेकुलेटर घुसे हैं इस ग्रुप के अंदर और इसके तमाम कंपनीज जो कि 15 का होना चाहिए उसको 30 कर दिया, किसी को 40 कर दिया। दीवान मोटर ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब खबर आई कि जो खबरें हमें वो 1.5 साल से सुना रहा था कि 25 लाख में SUV बनाएगा रेनॉल्ट, अब आज खबर ये आई है कि वो गंधारा निसान में बनेगा, ना कि दीवान में बनेगा। दीवान वाले झूठ बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शहजोर बनना शुरू हो रहा है जी सितंबर से। सितंबर आया तो कहा जी नहीं, वो शहजोर तो नहीं बन रहा क्योंकि हुंडई वाले उनको काम ही नहीं करने दे रहे। तो वो आपको ये वियतनाम की कंपनी है। झूठे खबरें सुना के हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। और दीवान मोटर देखते देखते 40 रुपये का हो गया, ये 35, ये भी 40 का हो गया। इसकी वैल्यू है नहीं, ये नहीं कहता कि नहीं, प्रोडक्शन हो रही है, मार्केट में नज़र आता है। 15-20 रुपये से ज़्यादा का ये शेयर नहीं है। इसके ऊपर जो ले रहा है और जिसने अभी अगर लिया हुआ है और उसके पास है तो उसको मशवरा है कि आप प्रॉफिट लेके हट जाएं यहाँ से और फिर आइंदा दीवान ग्रुप के किसी कंपनी में न जाएं। उनकी 2 कंपनियाँ बंद पड़ी हैं, जंग आलूदा हैं। एक का नाम है दीवान स्पिनिंग, पता नहीं कहाँ हत्तार में पड़ा हुआ है। उसकी कीमत भी बढ़ गई जनाब, 2 रुपये से बढ़ते बढ़ते वो भी 10 का हो गया। ये असली कीमत नहीं है, ये स्पेकुलेटर्स कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी ग्रुप है दोनों लाहौर में और कराची में जो ये कर रहा है। जब से ये ज़मीन का कारोबार ख़त्म हुआ है वो सारा पैसा उन्होंने यहाँ डाल दिया, अरबों रुपए। किसी भी इस पेन की कीमत 5 रुपये है, इसको मैं चाहूँ तो 100 रुपये का कर दूँ। अभी आप ही को बेचूँ, मैं बीवी को बेचूँ, बीवी से ख़रीदूँ, बीवी से बेचूँ, बीवी से ख़रीदूँ। वो 10 रुपये मिले, मैं 20 रुपये मिलूँ, वो 40 रुपये मिले, 80 रुपये मिलूँ, 100 रुपये का हो गया ये। तो ये किया जा सकता है। ये इसी तरह की जाली कंपनीज़ हैं, ये यहाँ से आप लोग बचे। ये ट्रैप्स हैं, आपको ऊपर ले जाके छोड़ देंगे, आप फिर 5 रुपये पे आ जाएंगे।
आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ये मैंने पूछना था, इस लेवल पे मार्केट में कौन सा शेयर लेना चाहिए सर इस सिलसिले में मैंने बार बार कम से कम 200-300 दफ़ा मैं एक कमेंट्री लिख चुका हूँ। और उसमें मैंने पिछले जुमे को 6:30 बजे सुबह को लिखा, क्योंकि आप लोग परेशान हो गए कि मार्केट इतनी ऊपर नीचे जा रही थी। उस वक्त 1500 पॉइंट नीचे जा चुकी थी। तो प्लीज़ उसको जाके फेसबुक पे देख लें, कई जगह पे वो लिखा हुआ है, बार बार रिपीट किया हुआ है। आप मैसेंजर पे अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो वो मैं आपको पेस्ट कर दूंगा। उसमें मैंने लिखा कि ये 25-30 कंपनियां, जैसे अभी नाम लिया 2-4, उनसे बचना है आपको कि ये गिरेंगी तो नहीं उठेंगी। बाकी मैंने 25 शेयर्स वो लिख दिए जो मैंने मुस्लिम खान यंग मैन को रेकमेंड किया था। आप वो 25 शेयर्स में पैसे लगा दें, आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश कीजिएगा, अगर 25 लाख है तो 1 लाख रुपए सब में लगाना है आपको। जैसा कि मुस्लिम खान ने मुझे रिक्वेस्ट की कि 4.5 लाख रुपए हैं, आप मुझे 25 कंपनी बताएं। बच्चा छोटा है 21 साल का, वो ये भी लिख सकता था कि मुझे कोई ऐसा शेयर बता दें जिसमें मैं लगाऊं 2 रुपये का शेयर, वो 4 रुपये का हो जाए, मैं अमीर हो जाऊं। नहीं, समझदार बच्चा है, इंशाअल्लाह अल्लाह उसका साथ देगा। 25 शेयर का उसने पूछा, मैंने ढूंढ ढांड के अच्छे जो 25 शेयर थे मेरे जहन में, अक्रॉस दी 600 कंपनियाँ हैं, उसमें से मैंने 25 अच्छे पिक किए। आपको मशवरा है कि वो 2500 में आप थोड़ा लगा दें और बिल्कुल सुकून से बैठे, जो आप काम करते हैं वो करते जाएं, इस तरफ देखे भी नहीं। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। तारिक साहब, जी जनाब, मलिक अल्ताफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर, मलिक साहब, फ्लाइंग बिल्कुल सर। सीमेंट के बारे में क्या ख्याल है? और दीवान ग्रुप के बारे में आप बहुत वो गड़बड़ कर रहे हैं। हमने तो उसको इतना महंगा लिया हुआ था, बड़ी मुश्किल से ऊपर गया था, फिर आपने नीचे गिरवा दिया। वो गिरेगा भी, और अभी ये जाएगा 2-4 रुपये पे, आप तैयार रह जाइए। सर, मैंने 40 रुपए का आज से 7-8 साल पहले दीवान फारूक मोटर लिया था। हाँ, वो और बात थी, तब वो होंडाई बनाता था, शेजोर बनाता था। उसके बाद से तो ये एक ज़माने से बंद पड़ा हुआ। आपको पता है इनका टोटल डेट कितना है? बैंकों को इन्होंने 93 बिलियन का डेट दिया, धक्का दिया। 4 बैंक सो गए। अब ये 1-2 कंपनियां रिवाइव हुई हैं, ठीक है। मोटर में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, खाली कहानियाँ हैं। रिनॉल्ट की कहानी, शेजोर की कहानी, अब वियतनाम की कहानी आ गई। और रिनॉल्ट जो है क्यों बनाएगा ऐसे बैंकरप्ट ग्रुप के साथ, जहाँ पे अभी भी 34 बैंक इसके पीछे लगे हुए हैं, हमारा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। 8 तो बिल्कुल एग्रेसिवली लगे हुए हैं। ये ग्रुप इज़ नॉट आउट ऑफ रूट्स, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, उनका दीवान सीमेंट चल रहा है, लेकिन उसके 15-20 रुपये से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मेरी गारंटी है। पावर सीमेंट 11-12 रुपये का, तो ये क्यों 40 का हो गया भाई? कितना इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है? क्या फ्री में बनाता है? कॉस्ट नहीं आती है। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, मैं सैफुल्लाह चांडियो बात कर रहा हूँ एग्रो ढेरकी से। जी सैफुल्लाह चांडियो साहब, वेलकम साहब। डॉक्टर साहब, ये आपने ट्वीट किया था कि मार्केट आप देख रहे हैं 39,000 लेवल पे। वो तो सर अभी भी ये नहीं, जा वो सकती है 39,000 पे? चांडियो साहब, वो कब लिखा था आपको? वो भी तो देखना पड़ेगा ना। जुमे लास्ट को वीक 6:30 बजे सुबह को लिखा था, पिछले जुमे को। आज ये दूसरा जुमा आ गया। उस वक्त आपको पता क्या हालात थे? ये जो परवेज खटक साहब का अटैक था, अगर उस पर ये लोग बंदूक ना हटाते और ये जो लोग ऊपर बैठे हुए थे टीयर गैस के बजाय गोली चला देते, तो कितनी हलाकतें होती। फिर इस मुल्क का क्या होता आपको पता है? आर्मी आ जाती, क्या क्या हो जाता। इस बेसिस पे कहा था कि मार्केट कैन गो डाउन टू 39 बट इट विल बाउंस बैक टू 42 एंड ऑनवर्ड्स टू 50 इन नेक्स्ट 6 मंथ। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। और उसी में मैंने लिखा हुआ है कि ये 30 कंपनियां जाली हैं जिनको चलाया जा रहा है। 2 बड़ा ग्रुप है लाहौर में और कराची में जो चला रहा है, और उनका मकसद है आप लोगों को लूटना, आप लोगों को पहनाना। वो आपको 2 रुपये का शेयर 30 रुपये का बिचवा देंगे, खुद तो निकल जाएंगे 30 रुपये पे बेच के, आप लोग फंस जाओगे। 2 से लेकर 30 के दरमियान जो गया वो सब फंसेगा, कोई वैल्यू है नहीं उसकी। ज़बरदस्ती दीवान स्पिनिंग बंद पड़ा हुआ है। जो चाइना आ रहा है उसको लेने के लिए 40 रुपये में, भाई चाइना क्यों आएगा 40 रुपये में लेने उसको? दीवान फाइबर बंद पड़ा हुआ है, वो भी उसको भी चाइना ले रहा है, स्पिनिंग को भी चाइना ले रहा है। ये कहानियाँ नहीं चलेंगी जनाब, हम समझते हैं इन कहानियों को। 25 साल बैंकिंग की है, बहुत कहानियाँ सुनी है। यू हैव टू डिसाइफर बिटवीन दिस रियल गुड कंपनीज। जो 25 से उसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसी में आगे लिखा हुआ है कि ये 25 शेयर्स जो मैंने मुस्लिम खान को रिकमेंड किए थे, इसको आप लगाएं, वहाँ पे कोई गिरावट नहीं है, व्यक्ति गिरावट होगी, आपको डरना नहीं है। 39 पे जाए, 38 पे जाए, वो शेयर्स फिर से उठेंगे क्योंकि वो कमा रहे हैं, वो क्यों नीचे जाएंगे? मैंने 23 रिजल्ट यहाँ पे सुनाए हैं आप लोगों को, सब के सब अच्छे हैं। अगर मरी 88% इंक्रीज़ कर रहा है,
हबीब बैंक में 30% का इजाफा है, 24 रुपये का उसका EPS है, तो वो 240 का क्यों नहीं होगा? आइए क्लियर से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। तो तारिक साहब, ये पावर सीमेंट कैसा है? छोटा सा सीमेंट है जनाब, सबसे सस्ता मेरे ख्याल में यही रह गया है। सीमेंट में कहीं भी लॉस नहीं है, लेकिन अगर ये पावर सीमेंट 50 रुपये का हो जाए तो समझिए कि कोई गड़बड़ हो गई है। इसके ऊपर भी आ सकते हैं क्योंकि ये अच्छा 10-11 का है ना, फिर भी सस्ता है। ये ऐसी कंपनियों के पीछे जाते हैं जहाँ पे फ्लोट लिमिटेड हो और उस पर वो जाके उसको बढ़ा देते हैं बेइंतहा। पावर सीमेंट ले लें, और भी जो भी सीमेंट मिलता ले लें, दीवान सीमेंट भी ले लें, लेकिन 15 तक मिलता है तो लें, उससे ऊपर ना लें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम, मेरा नाम इरफान बिल्कुल शो। और मुझे ये पूछना है, आप थोड़ा ट्रीट कॉर्पोरेशन और बाइको के बारे में बताएंगे? जी, ट्रीट कॉर्पोरेशन में भाई मूवमेंट है। उन्होंने उनकी जो एक सब्सिडी थी लॉट्स, वो बहुत अच्छी उसको पजीराई मिली मार्केट में। वो 34 पे आया था और अभी वो और बढ़ रहा है, और वहाँ पे उनका 21% शेयर है, तो दे हैव मेड ए बम्पर प्रॉफिट देयर। 21% शेयर उनका है, उसी हिसाब से उनके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक बैटरी की कंपनी खोली है डायू के नाम से, बहुत ही हाई टेक बैटरी है, मेंटेनेंस फ्री। मैं समझता हूँ वो भी कामयाब होगी, तो ट्रीट में मूवमेंट है। बाइकों के बारे में मेरे अपनी ज़ाती राय हमेशा से रही कि अनवायबल यूनिट। अभी इनका रिज़ल्ट आया जिसमें बताया गया कि कुछ मिलियन रुपीस का फ़ायदा हुआ है कंपेयर टू द लॉसेज इन द पास्ट। तो अभी अगर फ़ायदा हुआ है थोड़ा सा, तो ये कंपनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों हो गई? ये तो 10-12 रुपये का शेयर है मेरी नज़र में। अगर 10 से नीचे मिलता तो ले ले, ऊपर हो तो बेच दें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। सर हरूनाबाद से बोल रहा हूँ जी ये सर। WTL, टैली और MTTL के बारे में क्या कहेंगे आप? WTL, MTL, टैली। अच्छा जी, देखिए टेली आजकल वो भी बढ़ रहा है, हालांकि अब सुना है कि वो कुछ दूसरे कामों में जा रहे हैं, लाइक इंटरनेट प्रोवाइडर वगैरह। इनका जो पुराना और ओरिजिनल काम था वो कार्ड्स का था, और पूरे हर जगह वो फ़ोन लगे थे, जिस ज़माने में मोबाइल शोबाइल नहीं होता था। तो ये जब वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई तो ये कंपनी भी बैठ गई थी। लेकिन अगर ये किसी नई चीज़ में जाते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर वगैरह बनते हैं, तो फिर शायद इसमें तेज़ी आए। इन द मीन टाइम मैं कहूँगा एवरेज इन्वेस्टर को इससे दूर रहना चाहिए, ये रिस्की शेयर मुझे लगता है। जहाँ तक WTL का सवाल है, वहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुई है, लोकल मैनेजमेंट आ गई, ओमान वाले चले गए, तो नए मैनेजमेंट वाले इम्प्रूवमेंट अगर मेहनत करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा वहाँ लीकेजेस थे, बहुत ज़्यादा करप्शन था, उसको अगर क्लियर करेंगे तो ये कंपनी कैन डू बेटर। ये भी केबल प्रोवाइडर हैं एंड इंटरनेट प्रोवाइडर है, इनका कारोबार चल सकता है अगर ये मेहनत करें। MTL जो है वो मीडिया टाइम लिमिटेड, 2 चैनल, 1 अखबार, जिसमें एक 10 चैनल मेरा है, ये जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। इनके कारोबार में काफ़ी तेज़ी आई है, फैमिली में एक नई इंसर्जेंस, वो हम देखते हैं कि इंथुजियाज़म एंड वो आ गया है, एनर्जी आ गई है जब से शहबाज तासीर साहब माशाल्लाह छुट के आ गए, हीरो बन के आ गए। तो वो अब वो तवज्जो दी जा रही है कारोबार पे, और कारोबार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी गेस करने के लिए आपके लिए आसान है कि आप ये दोनों चैनल्स को देखें कि इश्तिहार कितना आ रहा है। इसी तरह इनका डेली टाइम अखबार देखें, उसमें कहाँ से कहाँ बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कवरेज एंड इश्तिहार देखेंगे भरा पड़ा है, पहले नहीं होता था क्योंकि तवज्जो नहीं थी, अब तवज्जो हो गई है। पहले वो शहबाज तासीर की फ़िक्र में बैठे थे, अब माशाल्लाह शहबाज तासीर इज़ बैक एंड इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू रिवाइव ऑल हिज फादर्स कंपनी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी जनाब। थैंक यू, मेहरबानी सर। माय प्लेजर जी। नाज़रीन, पूरे दुनिया में एक हलचल मची हुई है, एक हंगामा हुआ है, और उसकी वजह है हमारा फेवरेट कैंडिडेट ऑफ आवर अमेरिकन प्रेसिडेंसी डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं जी वो आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तमाम दुनिया की मार्केट धड़ 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 गिर रही है। नीके में 229 का लॉस है, सेंसेक्स में 156 का लॉस है, हैंगसेंग में 30 का लॉस है, शंघाई में 3 का लॉस है। इसी तरह रात को जो मार्केट क्लोज हुई, डाउ में 28 का लॉस, SP में 9 का लॉस, नैस्डैक में 47 का लॉस। अभी यूरोपियन मार्केट जितनी खुली वो भी माइनस में है, 86 लॉस 50 में, डेक्स में 89 का लॉस, कैक में 38 का लॉस, और स्टॉक में 3 का लॉस, आईबेक्स में 88 का लॉस। तो इसके मुकाबले में हमारी मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। दुनिया के लिए एक एनवी है, एक परेशानी है
कि ये मुल्क और इसके मार्केट इतनी अच्छी क्यों चल रही है। चलेगी और चलेगी। आज जो लोगों ने प्रॉफिट ले लिया, मुबारक हो उनको, जाओ एंजॉय कर लो वीकेंड, और अगले मंडे से इंशाल्लाह फिर हम ऊपर जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, 3-4 अहम खबरें हैं जो मैं सुनाना चाहता हूं, और हसनैन साहब से कहूँगा कि अभी कॉल्स को रोकें। एक तो बड़ी अच्छी खबर है जिन लोगों के पास OGDC है कि सिंध के प्रोविंस में इसने 3 जगह डिस्कवरी की है तेल की, और ये बड़ी ज़बरदस्त खबर। इसके वजह से आप देखेंगे कि इसके वैल्यू बढ़ जाएगी। तेल की कीमत कुछ भी हो, अगर बड़ी डिस्कवरी हो जाती है तो वो कंपनसेट कर देता है फॉल को। दूसरी अच्छी खबर खाकान साहब की तरफ से आई है कि जैसे आपने सुन लिया कि पेट्रोल वाले की कीमत नहीं बढ़ रही है, खाकान साहब ने कहा है कि गैस की कीमत भी नहीं बढ़ेगी। हालांकि ओगरा ने कहा था कि 36% कीमत बढ़ाई जाए। कीमत कम बढ़ाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि गैस जो है 300 रुपये में 10 लाख क्यूबिक फीट मिलता है पूरी दुनिया में। यहाँ ऑलरेडी इतना महंगा है, मज़ीद बढ़ाने का कोई जवाज़ नहीं है। दूसरी अच्छी खबर है कि MD IMF ने ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, और उस पर मुबारकबाद दी है कि आपने इकनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम जो IMF का था उसको पूरा किया। ये रिफॉर्म्स हमने ख़ुद प्रेजेंट किए थे IMF को कि आप हमें पैसा देंगे तो हम ये करेंगे, वो हमने किया है। दूसरी अच्छी खबर है रेनॉल्ट गाड़ी के बारे में। आपको याद होगा किसी शो में मैंने कहा था दीवान मोटर लो, क्योंकि ये खबर फैलाई गई, हम जैसे लोगों को, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि जी रेनॉल्ट गाड़ी बना रही है दीवान के साथ, 25 लाख में SUV बना के देगी। मैंने कहा 25 लाख में SUV अगर होगा तो यहाँ तो हॉट केक की तरह बिकेगा, यहाँ तो नॉर्मल गाड़ियाँ 20-20, 25-25 लाख की बिक रही। तो उस बेसिस पे कहा था, बिल्कुल झूठ खबर साबित हुई, और अब पता चला है कि निसान, गंधारा निसान के साथ मिलके ये 2018 तक ये गाड़ी बनाना शुरू करेंगे। 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें। एक तो SUV निकालेंगे 25 लाख का, दूसरा 1200 सीसी की गाड़ी निकालेंगे। शुरू में 6000 की प्रोडक्शन होगी, फिर वो 3 शिफ्ट में 18 की हो जाएगी। इवेंचुअली ये कहते हैं कि 50,000 गाड़ी बनाएंगे। वेरी गुड डेवलपमेंट। मिफ्ता इस्माइल हमारे दोस्त, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट साथी को मुबारकबाद देता हूँ फॉर दिस अचीवमेंट। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, फ्रांस में जाके तमाम लोगों को कन्विंस किया। रेनॉल्ट टॉप क्लास की गाड़ी बनाती है। अगर वो जो गाड़ियाँ इंडिया में बेच रही है उसको आप देख लें तो आपका दिल चाहेगा कि फ़ौरन ख़रीद लूँ। आएगी, आप शेप देख के ही परेशान हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ उसकी होती हैं। थैंक यू रेनॉल्ट कंपनी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गंधारा निसान, जिनके पास गंधारा निसान का शेयर है। उसके बारे में बताता चलूँ कि ये शेयर अब तेज़ी से बढ़ेगा, बेचने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। जनाब ये समझिएगा कि ये जो मौजूदा रेट पे BOP और बाइक को लिए जा सकते हैं? BOP तो भाई मैं पता नहीं कितनी दफ़ा बोलूँगा, मैं कहता हूँ बेच दें फ़ौरन। मेरे नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं फॉर्मर क्रेडिट रीजनल क्रेडिट मैनेजर रहा हूँ, बड़े बड़े बैंकों में चीफ क्रेडिट ऑफिसर रहा हूँ एक बैंक में। मुझे पता है कि जब बैंक का बैड डेट बढ़ जाता है और कैपिटल कम हो जाता है तो बैंक बंद हो जाता है। 2-3 बैंकों को बंद करके आ चुका हूँ। तो आप इसका जो है बैड डेट ज़्यादा है, कैपिटल इसका वाइप आउट हो चुका है। 14 बिलियन की गारंटी पे ये चल रहा है। अब ये जितना भी प्रॉफिट कमा ले अगले 10 साल तक, ये सारा के सारा वो जो गड्ढा हो गया है उसको भरने में चला जाएगा। यहाँ कोई वैल्यू नज़र नहीं आती मुझे। और दूसरा आपने क्या बोला, POL ले लें, बिल्कुल ले लें। POL को ले लें, OGDC को ले लें। तेल की कीमत नहीं भी बढ़ेगी, डिस्कवरी होगी तो ये ऊपर चला जाएगा। OGDC कहते हैं पाकिस्तान में जितने तेल निकल रहा है उसका 50% तेल सिर्फ OGDC निकाल रहा है। OGDC इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब। नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें कि कितना बड़ा काम कर रहा है कि हमें तेल निकाल के दे रहा है। हमें तेल की इंपोर्ट आस्ते आस्ते हमारी कम होती चली जाएगी। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम ख़ुद का फील हो जाएंगे, और दैट विल बी ए ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नफीसा दादा जी। नफीसा, ये लोगों को बोलो खुदा के वास्ते शाहीन, शफी, टेली, वर्ल्ड कॉल सबको छोड़ दें। वाह वाह वाह। ये सारे वेंटिलेटर वाले शेयर्स हैं। वेंटिलेटर वाले शेयर सारे वेंटिलेटर पे पड़े हैं। एक्सीलेंट टर्म को देख लो, लोग भाग रहे हैं। शायद इस टर्म की वजह से शायद नफीसा इनको समझ में आ जाए।
नहीं, सारा कचरा आइटम। हर वक्त एक ही सवाल है, शाइन इंश्योरेंस कैसा है, शफी केमिकल कैसा है, टेलीकार्ड कैसा। अरे भाई, इतने अच्छे डिविडेंड आइटम पड़े हुए हैं, अभी बैंक लो, अभी लो मारी लो। और इतनी मैंने अभी 23 कंपनियों के शेयर बार बार बताए हैं, रिजल्ट सब के सब इतने अच्छे रिजल्ट, कहीं पे 30%, कहीं पे 20%, कहीं पे 88% का इजाफा। उसको नहीं लेना जी, वो महंगा है। वो तो डीलर कहता है जी 500 से कम नहीं ले सकते, झूठ। आप 10 शेयर भी खरीद सकते हो महंगा शेयर। मैंने एक शेयर भी खरीदा यूनिलीवर का 1400 का, आने के बाद पाकिस्तान 1400 रुपये का एक शेयर। और उसको जब बेचने गया तो 10 शेयर डाले थे बेचने के लिए, वो बिक ही नहीं रहा था। तो ये बड़े शेयर्स में कम काम होता है और ये एक एक शेयर भी बिकता है। ऑड मार्केट कहलाता है ये, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्राइस ऑफ द कंपनी। हाँ, अगर आप 2 रुपये का शेयर लोगे तो ज़रूर 500 लेना पड़ेगा। अब वो 500 नहीं दिलाएगा आपको ब्रोकर, आपको कई लाख दिलाएगा और आपको कहेगा आप अमीर हो गए जी, अब मेरा तो कमीशन इतना बन गया। हर 3 पैसे ले, 5 पैसे ले, 8 पैसे ले, 1 लाख पे कितना बना। और वो आपको अगर ये 600 का शेयर दिलाएगा, 10 शेयर लेंगे तो उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको फ़ायदा हो जाएगा, उसका नुकसान है। आपको अपना फ़ायदा समझना है, नहीं समझेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, मेरा क्या जा रहा है। मैं थोड़ी, आप मेरा पैसा तो नहीं लग रहा, आपका पैसा उड़ाएं, आप जुए में उड़ाएं, कहीं भी उड़ाएं, मुझे क्या। ये जुआ है, बिल्कुल जुआ है। जो आदमी सोचे कि आज मैं 2 रुपये का लूँगा, वो कल 4 रुपये का, जुआ है, रियल हो ही नहीं सकता। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मलिक हयात बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? मलिक साहब वेलकम शो सर। ये फरमाइएगा सर कि ये कराची मैंने 2 सवाल पूछने, जल्दी न कीजिए। कि कराची इलेक्ट्रिक जो है जी, ये कैसे शेयर है? और सर मेरे ये पूछने थे, अभी आप फरमा रहे थे कि ट्रीट कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी कोई है, वो कौन सी है? सब्सिडी तो नहीं, हाँ सब्सिडी कह सकते हैं। लॉर्ड्स का नाम की अभी कंपनी आई है जो लाहौर में ही होती है, और वो बनाती है वेंटिलेटर और साइलेंसर। इसका मतलब किस उसमें ऑटो सेक्टर में आता है? जी ऑटो में आता है जी। ये अभी 2-4 दिन हुए ये फ्लोट हुआ है, रेट आना शुरू हुआ इसका। IPO हुआ था 34 पे, अब मज़ीद वो ऊपर जा रहा है माशाल्लाह, घटने के बजाय। मैंने कहा था कि गिर जाएगा, क्योंकि पिछले 3 IPOs गिरे, ये नहीं गिरा। और इसमें 21% शेयर है ट्रीट का। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट था 34-35 का हो गया, तो दे हैव बिकम रिच। प्लस उन्होंने इनिशिएटिव लिया है बैटरी बनाने की, हाई टेक बैटरी है, मेंटेनेंस फ्री, डायू खूब बिक रही है अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन। तो दिस 2 इनिशिएटिव शुड इम्प्रूव द फॉर्चून ऑफ ट्रीट इन माय ओपिनियन। कराची इलेक्ट्रिक जी, हम कराची में रहते हैं, हम उसके इस्तेमाल करते हैं। और मेरा काम यह है कि मैं घूमता फिरता बहुत हूँ, पैदल भी चल जाता हूँ 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, और गाड़ी पे तो घूमता ही घूमता हूँ। तो मेरी जायदादें भी हैं दूर दूर इलाकों में भी, मैं दूर लेता हूँ, आस्ते आस्ते वो बढ़ती है बहुत तेज़ी से। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे मेरी ज़मीनें हैं जहाँ पे आज से नहीं 10 साल से वो वहाँ पे कुंडा सिस्टम चलता है। बड़े लाइन पे कुंडा मारते हैं वो, छोटे लाइन पे नहीं, बड़े लाइन पे, और वहाँ से बिजली लेते हैं, इसी तरह गैस भी लेते हैं। पूरी आबादियाँ हैं, हज़ारों घर हैं जो जिसका पैसा KE को नहीं मिलता, ना सुई गैस को मिलता है। और वो बहुत बड़ा मसला है कराची का। कराची में इतना क्राइम था, इतना प्रॉब्लम था कि हमारी जो रेंजर बेचारे, वो मेन शहर में ही संभालते संभलता नहीं उनसे, क्राइम फिर भी हो जाता है। अभी आपने सुना ताहिर अब्बासी की रिपोर्ट, नमाज़ पढ़ने गए थे, 3 लोगों को मार दिया। तो ये बेचारे वो जाते हैं, हटाते हैं, फिर लग जाता है। तो KE के हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं होंगे, चाहे वो चाइना आ जाए, अमेरिका आ जाए, आप आ जाएं, मैं आ जाऊं, अरबी आके चला गया अबराज वाला। तो जब तक वो 30-40% जो अनअकाउंटेड जो कुंडा है, माफिया है, वो कंट्रोल में नहीं आता, विच विल डिपेंड ऑन द कंप्लीट इम्पोजिशन, ये क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन कराची। अभी भी मसाफाती इलाकों में आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाता है, फ्लैट पे कब्ज़ा हो जाता है, पुलिस बेबस होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी बेबस है, पुलिस ही होती है ना रेगुलर बेसिस पे। तो बहुत बड़ा इलाका कराची का अभी भी अनगवर्नड है, वहाँ पे लॉस है। और मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी, अगर मुझे KEC चलाने दिया जाए तो मैं इसको 10 हिस्सों में बांट दूंगा, हर इलाके की अपनी कंपनी होगी। KE शुड बिकम सॉर्ट ऑफ होल्डर, हर कंपनी में उसका 10-20% शेयर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ लगा हुआ है। और वो सब ट्रेड हो अलग से स्टॉक मार्केट में, हर कंपनी के शेयर 30-30 रुपये का हो जाएगा, और कराची इलेक्ट्रिक भी 100 रुपये पर पहुँच जाएगा अगर ये किया जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
एक इतनी बड़ी कंपनी 2 करोड़ के ऊपर अजादारी का कोई सोच भी नहीं सकता दुनिया में। 20-30 लाख से ज़्यादा की अजादारी नहीं होती, यहाँ 2 करोड़ को दिया हुआ है, इसीलिए नहीं चलता। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम। सर इम्तियाज बोल रहा हूँ FFC मीरपुर में थे लो, तो ये दोस्त स्टील और फौजी फूड का पूछना था जी। दोस्त स्टील माशाल्लाह बंद कंपनी चल पड़ी, अभी इसका राइट आया 3 रुपये पर राइट चला, यानी 13 रुपये का, लेकिन समहाउ दी अदर इसकी एक्चुअल जो शेयर है उसकी कीमत 8 हो गई है ड्यू टू डाइल्यूशन। आप इसको ले लें, ये इंशाल्लाह चलेगा। और दूसरा आपने क्या कहा दोस्त के अलावा, भूल गया जनाब। दोस्त वगैरह जो है ये सब इसलिए रिवाइव हो रहे हैं कि मुल्क बेहतर हो गया, बैंकों की आउटलुक चेंज हो गई, और वो बैंक जो है इस तरह की बंद कंपनियों को जाके पैसे भी दे रहे हैं, उनको कंसेशंस दे रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। इस सिलसिले में बताता चलूँ कि कल उमेर भट्ट साहब ने बहुत बड़ा काम किया मेरे लिए, वो आप जब ट्विटर पे देख भी सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। उन्होंने जाके जापान पावर को विज़िट किया, जो कि 20 किलोमीटर दूर है वहाँ लाहौर से, उसकी तस्वीरें लगाई, और वो तस्वीर देखने के बाद मेरा ईमान जो था जापान पावर में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया। वो कह रहे हैं कि 6 महीने में इंशाल्लाह वो स्टार्ट होने वाला है। दूसरी जो बहुत अच्छी खबर दी उन्होंने, उनके मालिकों को मैं सलाम करता हूँ। 4 साल से कंपनी बंद है, लेकिन जितने लोग हैं उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी उनकी कैरेक्टर का चेक हुआ। 132 माइनस पे मार्केट क्लोज होगी, हसन साहब कह रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।